हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग 2022 का करंट अफेयर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा करंट अफेयर है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देख कर ही आपको पता चल जाएगा। ये 800 प्रश्न मैं बहुत ही कलेक्ट कर जो लगता है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वही प्रश्न लाया हूं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, चाहे आप जैसे भी इसे नोट्स बना लेंगे दोस्तों। ओके, चलिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। नेत्रहीनों के लिए टी20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनका क्या नाम है दोस्तों। ऑप्शन है सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट आंसर सी हो जाएगा, युवराज सिंह बने हैं नेत्रहीनों के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है अमन पांडा, राजेश डेविड, दिलीप बोलैंड, ऋषि सुनक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि सुनक। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है पोलैंड, इटली, स्वीडन, हंगरी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों। ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव नादर। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में FATF द्वारा उचित जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है। ऑप्शन है DR कांगो, म्यांमार, फ्रांस, सिंगापुर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ओके, म्यांमार को जोड़ा गया है हाल ही में दोस्तों। ओके, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं दोस्तों। ऑप्शन है साजन भनवाला, नितेश, अमन सहरावत, विकास। क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत बने हैं। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। पुरुषों की 2022 की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है दोस्तों। ऑप्शन है रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को शामिल किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो दोस्तों ये 36 ओके 36 हाल ही में उसने स्थापित किया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, गुरमीत सिंह, गोपाल बोहरा, ऋषि सोनी। क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें से संजय मल्होत्रा को बनाया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है कपिल देव, रोजर बिनी, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर आपको पता है रोजर बिनी को बनाया गया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मतलब कितने नंबर के बने हैं। तो आपको बताना है। ऑप्शन है 45वें, 92वें, 50वें, 55वें। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50वें बने हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एलिजाबेथ जोन्स, पेट्रिसिया ए लैसिना, अतुल के सापी, केनेसिस जेस्टर। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ जोन्स। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहले स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु होगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। तो इसका उत्तर प्रदेश को पहला शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों। ओके, उसके बाद है हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है दोस्तों। ऑप्शन है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, करीम बेंजोमा, केविन डी ब्रायन, मोहम्मद सलाह। क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करीम बेंजेमा को मिला है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहा आपके सामने
इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024, 2025। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो वो 2023 की योजना बना रहा है दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? ऑप्शन है कांगो, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की गई है? ऑप्शन है लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार, सौरभ गांगुली। कौन बने हैं दोस्तों? तो राइट आंसर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ओके, बंधन बैंक है, एक लोन देता है। अगला देखिए, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको भी याद होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? ऑप्शन है ईरान, अजरबैजान, इराक, सीरिया। क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों इराक हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? ऑप्शन है टाटा, प्लसकॉन, जेम, और उसके बाद है जागोर और टोयोटा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर टोयोटा ने बनाया है दोस्तों। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? ऑप्शन है खूडी राजस्थान, नोखा महाराष्ट्र, मोढेरा गुजरात, मेनगिरी कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा मोढेरा, गुजरात में है मोढेरा। ओके दोस्तों, गुजरात में मोढेरा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको भी याद होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है शशिकाला श्रीवर्धन श्रीलंका, साना मीर पाकिस्तान, हरमनप्रीत कौर भारत, शेफाली वर्मा भारत। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो आपको भी पता है हरमनप्रीत कौर को मिला है, वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारत के। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका, सूर्य कुमार यादव भारत के हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये मोहम्मद रिजवान को मिला है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए ऑप्शन है 2, 4, 3, 6। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 3 लोगों को अर्थशास्त्र में मिला है, याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गुजरात में मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। ओके, याद रखेंगे, गुजरात में मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है? मिशन लाइफ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? हो जाएगा पंजाब। पंजाब को मिला है, याद रखेंगे। क्या मिला है पंजाब को? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो है दोस्तों पंजाब में किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? ऑप्शन है अरमाने गिरधर, अजय भट्ट, अमरेंद्र तिवारी, राधा श्रीधरन। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, अरमाने गिरधर। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए, देख लेते हैं ऑप्शन। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 88वां, 90वां, 89वां और 93वां। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90वां, जो 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था वायुसेना ने, उसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में एलेस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति, चिकित्सा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शांति के लिए मिला है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किससे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? ऑप्शन है मैकेसफोर्ड, एनी एनॉक्स, मिनी चार्ल्स, डेमी जूल। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी एनॉक्स। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका अजय भादु को बनाया गया है। ओके, अगला देखिए। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका 3 हो जाएगा, 3 वैज्ञानिकों को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो भारत और फ्रांस के चुना गया है दोस्तों के। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती दास को। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? तो साजन भनवाला ने जीता है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या दिया गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको भी पता है, भविष्य नाम दिया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इंदौर बना है दोस्तों। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम CRPF बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये सुजय लाल थाउसेन बने हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है एले जोस, स्वांते पाबो, जॉर्ज मैथ्यूज, एंडी बुकर। क्या होगा राइट आंसर? तो स्वांते पाबो को बनाया गया है। ओके, पुरस्कार मिला है। ओके, अगला देखिए। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो देखिए इसमें मिला है अर्पणा बाल मुरली को मिला है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को जो स्थान मिला है वो 40वां स्थान मिला है। ओके,
बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर रखा जाएगा? भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये सिहान करुणा तिलके ने जीता है। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है आपकी ज्योति येराजी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? क्या नाम है उसका दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति येराजी बनी है। ओके, राइट आंसर डी। अगला है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड फंड। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ये हैदराबाद ने जीता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो आपको भी पता है किस देश के अंतर्गत? तो ये भारत के अंतर्गत। ओके, अपना देश भारत। डी राइट आंसर। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है दोस्तों? पहली बार, चलिए बताइए। तो हिंदी में। अब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये दिल्ली बम्बई का जो रूट है उस पर शुरू किया गया है दोस्तों। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है दोस्तों? तो आपको भी पता है ये किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, बढ़ा दिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडाल्को। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? किसने किया है? तो ये भारत ने किया है अभी हाल ही में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा? 62 का। तो इसका राइट आंसर 107वां हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये IIT गुवाहाटी। ओके, IIT गुवाहाटी शुरू किया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो ये रखी है हिमाचल प्रदेश में। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? द ट्रैपिंग जोन की खोज की है तो ये मालदीव। ओके, मालदीव देश के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? किस देश को हराकर? तो ये जर्मनी को हराकर कांस्य पदक भारत ने जीता। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? लगा दिया है दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगा दिया है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? किस संस्थान द्वारा? चलिए बताइए। तो ये आपको भी पता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चर्चित महाकालेश्वर मंदिर किस मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये शहर जो स्थित है ये उज्जैन में, उज्जैन एक शहर है वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? किस शिक्षाविद ने जीता है? तो ये वजाहत हुसैन ने जीता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का क्या लिखा है? UNCHR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एंजेला मर्केल ने। ओके, अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो ये दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये एंटी डस्ट जो अभियान शुरू किया है दोस्तों ये दिल्ली में शुरू किया गया है। ओके, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? किसे मिला है दोस्तों? ये जानते हैं किसे मिला है? ये एस्ट्रिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनिकिंग टैंग ने जीता। ओके, अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जानते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है दोस्तों? तो ये जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य। ओके, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो किसकी घोषणा की है दोस्तों? कौन से राज्य ने? तो ये घोषणा जो की है ये तमिलनाडु सरकार ने घोषित की है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कफॉ उपग्रह लॉन्च किया है? तो कफॉ उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। ओके, चीन ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ये किया गया है गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैरोलिन बर्टोजी मोर्टन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जीता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कौन सा देश चीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? कौन बनी है दोस्तों? तो ये निकोल मान बनी है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहाकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये हरियाणा में आयोजन किया गया। ओके, सी ये राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है दोस्तों? तो ये जानते हैं पंकज त्रिपाठी को बनाया है, वो बिहार के ही हैं। ओके, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? किस देश के रूप में? तो ये लेबनान के रूप में। ओके, लेबनान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है न्यूजीलैंड के साथ। ओके, अगला देखते हैं, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है श्वेतांबे पाबो ने जीता है। ओके, सी राइट आंसर। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो प्रचंड नाम दिया गया है। ओके, प्रचंड याद रखिएगा। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जीता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो डिजिटल साक्षर पंचायत बना है पुलमपरा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो ये बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है समांथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं दोस्तों। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है सुहेला ब्रेवरमैन को दिया गया है। सी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। ये राइट आंसर। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ओके, बॉलर, तेज रफ्तार की बॉलर, गेंद फेंकती हैं ये। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी बनी है। ए राइट आंसर। ओके, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा पारेख को दिया गया है। किसे दिया गया? आशा पारेख को। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है। डी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर का। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव बहल को बनाया गया है। ओके, डी राइट आंसर। उसके बाद हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? सबसे युवा भारतीय समझ लीजिए तो कैवल्य वोहरा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ओके, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। ओके, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों बेंगलुरु। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ ट्रैकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 2022 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कैंसर के लिए। ओके, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ये 21 सितंबर को, आपको भी पता होगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? ओके, तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा चीन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है?
किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है आपके बांग्लादेश ने। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये एक कॉमेडियन थे। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 76वें बने हैं, याद रखिएगा। तो ये प्रणव आनंद बने। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीएम दहासी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? सीएम दहासी वेब पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका मणिपुर में। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये फिल्म छेलो शो को घोषणा की गई है। छेलो शो एक मूवी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो टेनिस के खिलाड़ी थे। ओके, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों के, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों। तो ये सम्मान मिला है आपको सिकंदर रजा। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? 16वें अटॉर्नी जनरल तो ये आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक ग्रेजुएट गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? कौन बना है दोस्तों? तो ये बना है HDFC। ओके, HDFC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्थाना कर दिया है? अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्थाना कर दिया है दोस्तों। तो ये कर दिया है कजाकिस्तान। सी राइट आंसर। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? किस देश में आयोजित की गई? तो ये USA में की गई है। ओके, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं दोस्तों? चलिए बताइए। तो ये बने हैं संजय खन्ना। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। ओके, अल्कराज ने जीता। डी राइट आंसर। ओके, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो ये लिया है गुजरात ने। ओके, सी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? किसने शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? 2022 जीता है। तो ये श्रीलंका ने जीता है दोस्तों। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? थे वोल्कर तुर्क बने हैं। ओके, वोल्कर तुर्क। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 132वां मिला है दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? किस देश की गृह मंत्री बनी है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन के बनी है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा
19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? 32 साल तक उन्होंने सेवा दी थी। ओके दोस्तों, तो INS अजय। ओके, P34 बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है चीन में। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो यह निर्णय लिया है दक्षिण कमान। ओके, दक्षिण कमान। ओके, प्रश्न है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है आपका CSIR द्वारा। ओके, डी राइट आंसर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बजरंग पुनिया बने हैं। बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ऋणदाता बनकर उभरा है तो भारत। ओके, ए राइट आंसर। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है वाराणसी को। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया है दोस्तों? तो ये लाया गया है आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान। बी राइट आंसर। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये कर्तव्य पथ रखा है। ओके, चक्रवाती तूफान सितरंग का नामांकन किस देश ने किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? तो ये किया है थाईलैंड ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? पहले भारतीय बने हैं दोस्तों, तो बताइए। तो ये बने हैं आपका डायमंड लिंग चैंपियनशिप जो हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? कौन बने हैं नया राजा? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। ओके, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है खुलना। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? उप प्रवक्ता बने हैं, तो ये बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, बी में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने हैं कल्याण चौबे। डी राइट आंसर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं नए अध्यक्ष? तो ये बने हैं आपके कमलेश माथुर। ओके, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये AR रहमान। ओके, AR रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो ये जुड़े हैं UNEP द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको भी पता है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? कौन बना है दोस्तों? तो गौतम अडानी बना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? हथियार पैकेज की घोषणा की है यूक्रेन। ओके, बी राइट आंसर। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसकी जयंती के? तो M विश्वेश्वरैया द्वारा। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है 4 हस्तियों को। ओके, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? कौन CEO बने हैं? तो लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो ये नियुक्त किए गए हैं वसुधा गुप्ता को। ओके, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, ये 21 सितंबर को, सॉरी 2 सितंबर लिखा है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है दिविता राय ने जीता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर सिंह को मिला है। ओके, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? किस देश के हैं ये? तो ये दोस्तों हैं इंग्लैंड के। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं चलिए बताइए। तो महेंद्र शाह बने हैं। ओके, डी राइट आंसर। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा को चुना गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है आपके विनेश फोगट। ओके, सी राइट आंसर। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राजा ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य ने? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। ओके, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये हो गया था यूरेनस। ओके, यूरेनस हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने G20 प्रेसिडेंस के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है बांग्लादेश ने। ओके, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों 2023 का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है बिहार में। ओके, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है दोस्तों वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। ओके, कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? कितने राज्यों तक? तो ये करेगा 12 राज्यों तक। उसके बाद है भारत का पहला जय ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस ग्राम में स्थापित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा लद्दाख में। ओके, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये लिज ट्रस को चुना गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों नेपाल में। ओके, अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? DCGI, तो ये भारत बायोटेक को मिला है। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। ओके, भारत के किस राज्य में घटियाना दिवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? नई केकड़े की प्रजाति तो कर्नाटक में खोज की गई है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये बन गई है भारत। ओके,
किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज, जिसे निशाना बोलते हैं, अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए। तो राइट आंसर मेघालय हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है आपकी अफगानिस्तान। ओके, उसके बाद है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सुभाष घई को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कोलकाता को। ओके, बी राइट आंसर। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके लिंथोई चनम्बम। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों गुजरात में। ओके, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी दोस्तों? किसने शपथ ली थी? तो ये शपथ लिया है उदय उमेश ललित ने। ओके, अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? क्या राइट आंसर होगा? तो इसका कमेंट कर आप बताएंगे। अगले वीडियो में हम फिर 200 प्रश्न करेंगे। इसको हम लोग 400 भागों में टोटल 800 प्रश्न एक साल का 2022 का जो निचोड़ है उसे हम लोग कर लेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, फिट रहें।